हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 5 डिमांड के पार्ट 5 के बारे में, जो कि लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपका ये, इसका लास्ट पार्ट है, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें जो है बेसिकली आपसे ग्राफ पूछ लिए जाते हैं, उनको जो डायग्राम बनवाया जाता है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, पार्ट 5 है चेंज इन डिमांड कर्व ड्यू टू चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। देखिए, जो मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बताए थे, डिटर्मिनेंट फैक्टर्स ऑफ डिमांड जो थे, जैसे कि पहला था प्राइस के आधार पर भी डिमांड चेंज होती है। दूसरा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था रिलेटेड गुड्स दो तरीके के होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट जैसे कि टी और कॉफ़ी, कॉम्प्लीमेंट्री जैसे कार और पेट्रोल। तो उसमें किस तरीके से डिमांड के ऊपर फ़र्क पड़ता है। एक डिटर्मिनेंट्स था आपका बायर इनकम, यानी व्यक्ति की अगर इनकम बढ़ जाए तो वो डिमांड बढ़ा देता है, घट जाए तो घटा देता है। एक होता है टेस्ट एंड प्रीफरेंस, अगर किसी का टेस्ट एंड प्रीफरेंस किसी वस्तु के लिए है तो उसकी डिमांड लगातार बनाए रखता है। एक था आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। तो ये आपके जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड थे, ये डिमांड में चेंज आने से इनके कर्व जो हैं वो किस तरीके से चेंज हो जाते हैं, हम इसमें यही समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आपका जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है वो है प्राइस। प्राइस का आप डायग्राम समझ लीजिए। प्राइस का सिंपली आपने देखा है कि इंक्रीज़ हो रहा है। जब प्राइस इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज, घट रही है। प्राइस घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, तो डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसको आप ग्राफ के ऊपर देख लीजिए, जी एक्स एक्सिस 0 से, फिर वाई एक्सिस 0 से कोई प्राइस है किसी वस्तु का, ये पहला पी ले लिया हमने, और ये प्राइस जुड़ा हुआ है किससे, किसी क्वांटिटी से, क्यू से। अब पहले प्राइस पी से बढ़ गया, कहाँ पहुँच गया, P1 पर। तो प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या होगी, जैसे कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हुई, घटी। तो प्राइस यहाँ से यहाँ पहुँचा, बढ़ा, तो डिमांड यानी क्वांटिटी जो है वो यहाँ से इधर को नहीं जाएगी, बढ़ेगी नहीं, वो इधर को जाएगी, घटेगी। ठीक है, तो प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हुई, घटी। सेम वैसे ही इसके उल्टा, प्राइस अगर घटा तो डिमांड क्या हुई, पहले से बढ़ गई। ठीक है, तो इसका सीधा डी जो कर्व हमारा बना, ये सीधा एक बना डिमांड कर्व। इसका रिलेशनशिप किसके साथ हुआ, प्राइस के साथ। ठीक है, तो पहली चीज़ हमारी, पहला डिटर्मिनेंट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, तो बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में देख लीजिए कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट बोलते हैं हम इसको, यानी एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरी वस्तु की डिमांड पर फ़र्क पड़ जाना। क्रॉस प्राइस इफेक्ट रिलेटेड गुड्स का पहला है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट जो एक दूसरे की जगह पर यूज होते हैं, टी एंड कॉफ़ी। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो एक दूसरे से मिल कर के जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी कहते हैं, एक दूसरे से मिलकर डिमांड जो है वो उसको डिटर्मिनेंट्स करते हैं, उसका निर्धारण करते हैं। कार और पेट्रोल जैसे कि हो गया। इसका डिमांड कर्व हम समझ लेते हैं। देखिए, मैंने इधर जो है प्राइस ले दिया आपके टी एंड कॉफ़ी का, हम एग्जांपल लेते हैं, चाय के प्राइस ले दिए यहाँ पर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो हमने प्राइस शो कर दिए चाय के। ठीक है, अब अदर डिटर्मिनेंट्स है, इन अदर डिटर्मिनेंट्स में प्राइस का चेंज नहीं हो रहा, केवल दूसरी चीज़ों का चेंज बता रहे हैं, रिलेटेड गुड्स का। देखिए, यहाँ पर चाय के प्राइस सेम है, कॉन्स्टेंट है, लास्ट तक सेम रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर चाय की एक डिमांड थी, क्यों, इस लेवल पर चाय जो पी प्राइस पर ये डिमांड इतनी हो रही थी। अब मैंने आपको क्या बताया कि चाय की डिमांड इस प्राइस पर यहाँ है, लेकिन अचानक से चाय का जो सब्स्टिट्यूट है कॉफ़ी के प्राइस बढ़ गए। क्या हो गए, कॉफ़ी के प्राइस बढ़ गए, ये रहा, व्हेन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी। अब जब कॉफ़ी के प्राइस बढ़ गए तो कुछ लोग जो कॉफ़ी पिया करते थे उन्होंने अब चाय भी पीना शुरू कर दिया, वो भी आकर के चाय पीना शुरू कर दिए। तो चाय की डिमांड में बिना उसकी कीमत में चेंज हुए क्या हो गई, वृद्धि हो गई, इंक्रीज़ हो गया। क्योंकि जो कॉफ़ी पीते थे वो भी कॉफ़ी के प्राइस बढ़ने से नाराज़ थे और वो भी चाय पीना शुरू कर दिए, और वो लोग थे जो ऑलरेडी चाय पिया करते थे। तो अब टी के प्राइस वहीं कांस्टेंट है, टी के प्राइस नहीं बढ़े, सेम है, लेकिन टी की डिमांड बढ़ गई पहले से ज़्यादा। तो अब क्यू से कहाँ पहुँच गई, Q1 पर। ठीक है, सही। अगर तो क्यू से Q1 पर पहुँची, किस कारण से पहुँची आप यहाँ देख सकते हैं, व्हेन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी के प्राइस बढ़ने से। सेम वैसे ही व्हेन डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी के प्राइस घट जाएं,
तो जो लोग चाय पीते थे अब वो भी चाय को छोड़कर कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे और चाय की डिमांड क्यू से घटकर पहुंच जाएगी कहाँ, Q2 पर। तो यहाँ पर चाय के प्राइस से उसकी डिमांड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किसके प्राइस से पड़ा, कॉफ़ी के प्राइस से पड़ा। और क्योंकि ये क्या है, ये इसका सब्स्टिट्यूट है, तो सब्स्टिट्यूट का इफेक्ट पड़ा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखते हैं नोट, सेम जो डायग्राम बनेगा कार एंड पेट्रोल के ऊपर भी बनेगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। और इसके अलावा जो अदर डिटर्मिनेंट्स है सेम डायग्राम उनका भी बनेगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का भी सेम ऐसा ही बनेगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी चेंज नहीं होगा और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी चेंज नहीं होगी, इसमें कोई प्राइस चेंज नहीं होगा, तब भी लोग जो है इसकी डिमांड अपने हिसाब से वो करते रहेंगे। इसके बाद आप जो वो आपका इम्पोर्टेंट डायग्राम है वो बनेंगे किसके, बायर इनकम के। बायर इनकम के जो डायग्राम है वो देखिए किस तरीके से चेंज होते हैं। बायर इनकम यानी किसी भी व्यक्ति की जो इनकम है उससे डिमांड में चेंज आ जाना बिना प्राइस के। बायर इनकम में दो तरीके से डिमांड में चेंज आता है, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स और इन केस ऑफ गिफिन गुड्स। नॉर्मल गुड्स जो सामान्य वस्तुएं होती हैं उनमें किस तरीके से डिमांड में चेंज आता है, और इन केस ऑफ गिफिन गुड्स यानी घटिया वस्तुओं में किस तरीके से चेंज आता है। देखिए गिफिन गुड्स में किस तरीके से चेंज आता है, यहाँ आपको एक हल्का सा अंतर समझना होगा कि जो नॉर्मल गुड्स होते हैं, जो सामान्य वस्तुएं होती हैं, साधारण वस्तुएं होती हैं, जो नॉर्मल गुड्स हैं उनमें क्या होता है कि व्यक्ति की अगर इनकम बढ़ जाए, बायर इनकम, अगर व्यक्ति की इनकम बढ़ जाए तो नॉर्मल गुड्स को वो पहले से ज़्यादा खरीदना शुरू कर देता है। अगर इनकम घट जाए तो वो नॉर्मल गुड्स को पहले से कम खरीदना शुरू कर देता है, ये तो सीधी बात है। अब इन केस ऑफ गिफिन गुड्स में आप देख सकते हैं जो घटिया वस्तुएँ होती हैं, अगर जब व्यक्ति की इनकम बढ़ जाती है तो वो घटिया वस्तुएं खरीदना कम कर देता है, फिर वो स्टैंडर्ड और ब्रांडेड चीज़ें खरीदता है। तो बायर इनकम में गिफिन गुड्स में उल्टा हो जाएगा, इनकम बढ़ने पर गिफिन गुड्स को कम खरीदेगा, क्वांटिटी कम कर देगा, और इनकम घटने पर गिफिन गुड्स को ज़्यादा खरीदेगा। यानी यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, इनकम बढ़ी तो गिफिन गुड्स कम या तो क्वांटिटी कम, और इनकम घटी तो क्वांटिटी ज़्यादा खरीदेगा। चलिए इसको ग्राफ पे समझते हैं। पहला इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स को समझ लीजिए, ये वस्तु के प्राइस हैं, प्राइस सेम है। यहाँ पर इस प्राइस पर सबसे पहले एक व्यक्ति इतना माल खरीदता था, ठीक है। अब अगर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ गई तो वो पहले से ज़्यादा माल खरीदेगा, तो क्यों से वो खरीदना शुरू कर दिया उसने इतना ज़्यादा, Q1 तक। किस कारण से, इंक्रीज इन इनकम। लेकिन अगर इनकम घट गई तो वो क्यों से पहुँच जाएगा कहाँ, Q2 पर। अब पहले से कम माल खरीदेगा तो क्यों से Q2 पर पहुंच गया, यानी डिक्रीज इन इनकम। इनकम घटी तो उसने कम क्वांटिटी खरीदनी शुरू कर दी, इनकम बढ़ी तो ज़्यादा। ये तो था किस केस में, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, जो साधारण वस्तुएं हैं, सामान्य वस्तु उनके लिए। अब बात करते हैं इन केस ऑफ गिफिन गुड्स यानी घटिया वस्तुओं के बारे में। देखिए इन केस ऑफ गिफिन गुड्स यानी घटिया वस्तुओं के बारे में, इसमें उल्टा हो जाएगा। जब व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी तो वो घटिया वस्तुएं कम खरीदता है। सपोज दैट आप देखते हैं एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी शो कर रही है, वाई एक्सिस पर प्राइस सेम है, सेम प्राइस है, यहाँ तक देख लीजिए। और इस प्राइस पर सबसे पहले ये क्यों, यानी ये क्वांटिटी खरीदता था कोई व्यक्ति, लेकिन ये घटिया वस्तुओं की बात हो रही है। अब उस व्यक्ति की इंक्रीज इन इनकम बढ़ गई अचानक से, पैसे उसके पास ज़्यादा हो गए। अब ज़्यादा हो गए तो घटिया वस्तुएं उसने कम खरीदनी शुरू कर दी, ठीक है। तो सॉरी, हाँ इधर देख लीजिए, इंक्रीज इन इनकम ये वाला। जब उसके पास ज़्यादा पैसे हुए तो उसने पहले यहाँ से अब यहाँ पर पहुँच गया, वो कम डिमांड करनी शुरू कर दी, किसकी, गिफिन गुड्स की, घटिया वस्तुओं की। क्योंकि ये नॉर्मल गुड्स नहीं है, गिफिन गुड्स हैं। अब वो ब्रांडेड चीज़ें खरीदने लगा और ये घटिया वस्तुओं को उसने कर दिया कम। किसके कारण, इनकम बढ़ गई उसकी, इंक्रीज इन इनकम। अगर उसकी इनकम घट जाती, डिक्रीज इन इनकम, तो वो पहले से ज़्यादा घटिया वस्तुएं खरीदनी शुरू कर देता, सस्ती वस्तुएं खरीदनी शुरू कर देता। तो डिक्रीज इन इनकम में वो कहाँ पहुँच जाएगा, क्यों से Q1 पर ज़्यादा खरीदेगा। इनकम घटी तो ज़्यादा खरीदेगा, इनकम बढ़ी तो कम खरीदेगा। ये आपको उल्टा सा क्यों लग रहा है, क्योंकि ये बात कर रहे हैं हम गिफिन गुड्स की, यानी घटिया वस्तुओं की। घटिया वस्तुओं में आपके पास अगर ज़्यादा पैसे आएंगे तो आप कम खरीदनी शुरू कर दोगे उनको, और नॉर्मल गुड्स को खरीदोगे ज़्यादा, ठीक है। तो ये हुआ इन केस ऑफ गिफिन गुड्स। तो ये आपके डिटर्मिनेंट्स के जो डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स थे उनके ग्राफ हो गए। उम्मीद आपको ये समझ में आए होंगे। इस रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।